हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स है। देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो हाईली इंपॉर्टेंट होता है मेंस लेवल पे भी और एडवांस लेवल पे। मेंस लेवल पे इसका छोटा वर्जन आता है, मतलब एक कर्व ऑलरेडी वो स्ट्रेट लाइन बना देगा और दूसरा कोई कर्व पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल बना देगा। और इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, दोनों कर्व या तो एक पैराबोला है, एक हाइपरबोला है, एक पैराबोला है, एक सर्कल, समथिंग लाइक दैट ये होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, जिसमें से एक तो आपका ये पैराबोला है और दूसरा आपका ये सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल होने से ना ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली ईजी हो गया है, क्योंकि क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व ऑलवेज आकर along their कॉमन नॉर्मल। ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व फाइंड आउट करना है, तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस ना बिटवीन अपना along कॉमन नॉर्मल के ही आएगा। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे एक कर्व ऑलरेडी सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल की एक और खासियत होती है कि सर्कल में जो नॉर्मल है वो ऑलवेज पासेस थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, जब भी आप सर्कल और नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो बहुत हेल्प करता है। तो एक काम करते हैं, अपन सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल का मुझे सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर होता है -g, -f और रेडियस होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c। तो देखो, -g निकालना है, मतलब ये तो हो जाएगा 6। ठीक है, और f तो 0 हो जाएगा, तो 6,0 ये पॉइंट हो गया सेंटर। और रेडियस हो जाएगा 36 और c का वैल्यू कितना है 31 -31, मतलब √5। तो आपके पास में ये सर्कल आ गया 6,0, इसका सेंटर है 6,0। ठीक, अब अगर ये 6,0 है और अपने पास में एक पैराबोला भी है। पैराबोला क्या है, इस प्रकार का ये पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला है आपका y² = 4x, मतलब a का वैल्यू तो 1 आ गया। अब कुछ खास बातों को नोट करना है कि जो नॉर्मल होता है ना, वो सर्कल का नॉर्मल तो सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन पैराबोला को जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऑफ पैराबोला, ये कैसा होता है, y = -tx + 2at + 80 ये होता है नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पता हो गया है, तो y = हो जाएगा -tx + 2t + tq, ये बन गया। अब इसके बाद में ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0 है, तो ये हो जाएगा 0, 6 - 6t, करेक्ट, + 2t + t3, मतलब 0 = हो जाएगा t³ - 4t, दैट इज t बाहर निकाले तो t² - 4। तो यहाँ से मुझे t का वैल्यू मिल जाएगा। t का वैल्यू या तो 0 होगा, t का वैल्यू या तो 2 होगा, t का वैल्यू या तो -2 होगा। तो t मिल गया। तो इसका मतलब देखो, आपके पास में जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है वो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों बीच कर्व के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस तो आपको पता चल गया। ये वाला डिस्टेंस आपके पास में √5 है, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस निकालना है। अब अगर मान लिया जाए ये वाले पॉइंट्स का मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो ये पूरा डिस्टेंस फार्मूले से ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, और इस पूरे डिस्टेंस में से इस √5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वाला शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखो, कोई भी पॉइंट होता है ना, 80² 280 होता है पैराबोला y² = 4ax में। तो पॉइंट क्या है,
80² 280, ए का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू आप 2 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर टी का वैल्यू 0 0 लेते तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टी का वैल्यू अगर -2 लेते तो पॉइंट इधर कहीं आ जाएगा। तो आपको तो यही वाला पॉइंट चाहिए, मतलब ये हो गया 4,4 और ये है 6,0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली मैं अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस की बात करूँगा। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस यहाँ आ गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये 4,4 और 6,6 में जो डिस्टेंस होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है रेडियस 5 है, तो ये हो जाएगा √20 - √5। ठीक है, तो कितना होता है √20 मतलब 2√5 -√5, फाइनली आंसर आपका आ जाएगा √5। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, यहाँ दिख रहा नहीं है लेकिन ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो आंसर आएगा √5।